नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं जो एएफएफ की हाल ही में मीटिंग हुई थी आई लीग क्लब्स के साथ, और उसमें काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमको देखने को मिली है। तो उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमारा देश अब फुटबॉल में आगे बढ़ने वाला है। जो आई लीग के विषय में हम हमेशा थोड़े से टेंशन में रहते, तो भैया कल्याण चौबे साहब जो उन्होंने अभी एकदम हरी झंडी दे दी है कि आई लीग के क्लब्स के लिए भी पूरी तरह से समर्पित रहेंगे हम। उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी आगे बढ़ेंगे। जैसे आईएसएल के लिए काम किया जा रहा है वैसे आई लीग के लिए भी किया जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। तो चलिए हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मेन मुद्दे जो है इस मीटिंग में आए हैं आगे। तो सबसे पहले तो कल्याण चौबे साहब ने जो है एक एम बना दिया है इंडियन फुटबॉल के लिए कि हमको 500% की ग्रोथ करना है। ये बहुत बड़ी ग्रोथ होती है। 500% का टारगेट, मतलब सोचिए कितना बड़ा विजन लेके चल रहे हैं कल्याण चौबे साहब। तो पहले तो इस बात की तारीफ होनी चाहिए कि इतना आगे का और इतना बड़ा सोचना, क्योंकि जितना बड़ा सोचेंगे उतना हम उसके नज़दीक तक पहुंचने के लिए उतने प्रयास करेंगे, उतना ट्राई करेंगे और हम पहुंचेंगे। तो 500% की ग्रोथ हमको करना है, ऐसा कल्याण चौबे साहब ने कहा है। और दोनों जगह पर, मतलब क्वालिटी पर भी ग्रोथ करना है और वहां से पैसा हम कैसे कमा सकते हैं फुटबॉल से, मतलब रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों तरीकों पर जो है ग्रोथ करना है। तो ये बहुत ही अच्छी सोच है। फिर इसके बाद बढ़ते आगे, तो क्लब को डेवलप करने के लिए जितना भी सपोर्ट एएफएफ की तरफ से आपको चाहिए, मतलब क्लब्स को बिल्कुल मिलेगा। ये बिल्कुल उन्होंने साफ साफ बोल दिया है। मतलब जिस तरीके से क्लब ऑफिशियल्स को बेनिफिशियल लगता है कि वो इस तरह से डेवलप हो सकते हैं और उसमें एएफएफ की कुछ हेल्प लग रही है, वो एएफएफ बिल्कुल करेगा। मतलब ये बिल्कुल बोल दिया है चौबे साहब ने। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि भैया सामने से उन्होंने अपनी तरफ से तो जो दरवाजे हैं वो खोल दिए हैं। अब आपको सामने जो है काम करना है, बाकी कल्याण चौबे साहब जो पीछे खड़े हैं आपके। तो ये भी बहुत अच्छी बात हुई है। मतलब पॉजिटिव चीज़ें ही हमको इस मीटिंग से देखने को मिल रही है। तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर आगे चौबे साहब ने एक और चीज़ बोली है जो कि अक्सर हमारे इंडियन फुटबॉल में कही जाती है कि हम जितना हमारे लोकल प्लेयर्स पर फोकस करेंगे, जितना हम इंडियन प्लेयर्स पर फोकस करेंगे, हमारे देश का फुटबॉल उतना ऊपर जाएगा। सीधी सी बात है। तो यही चीज़ उन्होंने इस मीटिंग में बोली है कि मोर नंबर ऑफ इंडियन प्लेयर्स को इंक्रीज करना है हमको पूरे टूर्नामेंट्स में। ऐसा नहीं कि सिर्फ आई लीग में, जितने भी टूर्नामेंट होते हैं पूरे कंट्री में हमारी, उसमें फोकस ज़्यादातर हमको करना है कि इंडियन प्लेयर्स को खिलाया जाए, उनको गेम टाइम मिले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। तभी तो हमारा जो देश है फुटबॉल में आगे बढ़ेगा ना। जितने हमारे प्लेयर्स आगे बढ़ेंगे, देश का फुटबॉल ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, जो कि एक नीड है हमारे इंडियन फुटबॉल के लिए। अब देखिए, इससे क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क, तो हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि क्वालिटी पे थोड़ा सा फर्क आएगा। लेकिन क्वालिटी पे फर्क वो कुछ टाइम तक दिखेगा, लेकिन जब हमारा फुटबॉल अच्छा हो जाएगा तब आपको उस क्वालिटी की दिक्कत ही नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे इंडियन प्लेयर्स ही क्वालिटी देने लग जाएंगे आपको। ये भी एक सोच सही है। बाकी देखते हैं इसके ऊपर किस तरह से धीरे धीरे काम किया जाता है। फिर ब्रॉडकास्टिंग जो अभी आई लीग की चल रही है, आपको पता है यूरो स्पोर्ट्स पे और डीडी स्पोर्ट्स पे ये आता है, मतलब मैचेस आप देख सकते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा भी है ऐसा कि डीडी स्पोर्ट्स और जो यूरो स्पोर्ट्स है, उन्होंने ऐसा बोला है कि हम 2.5 करोड़ जो लोग हैं, मतलब 2.5 करोड़ घरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे सभी मैच डे पर। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि डीडी स्पोर्ट्स और जो यूरो स्पोर्ट है वो एक दावा कर रहा है कि हम भी इतने लोगों तक तो पहुंचने की कोशिश करेंगे, इतने घरों तक जाएंगे। तो ये भी अच्छा, जितने ज़्यादा घरों तक आई लीग पहुंचेगा, इंडियन फुटबॉल पहुंचेगा, उतने नए लोग जो है फुटबॉल से जुड़ेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और इस पर कल्याण चौबे साहब ने कहा कि भैया इस पर जो है हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे आई लीग की क्वालिटी को लेकर। जो वेन्यू वगैरह हो गई, पिच वगैरह हो गई, लाइट की सेटिंग जो होती है, क्योंकि आपने देखा कि कभी कभी क्या होता है कि लाइट ऑफ हो जाती है या बहुत कम लाइट दिखती है, और है ना टीवी पर बहुत काला काला सा भी दिखता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना कहीं क्वालिटी पे इफेक्ट डालती है, जिससे कि जो फैन होता है वो जब देखता है टीवी पे तो उसको ऐसा लगता है यार है कि घटिया क्वालिटी आ रही है। तो ये सब चीज़ों पर भी कल्याण चौबे साहब ने कहा है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, है ना। बिल्कुल अच्छी क्वालिटी दिखना चाहिए फैंस को, तभी तो फैंस कनेक्ट हो पाएगा। तो ये भी खूब कही, है ना। तो कल्याण चौबे साहब ने बिल्कुल अपने दिल की बात जो होती है, एक फुटबॉलर के दिल की बात, वो हर चीज़ शायद इस मीटिंग में बोली है। उसके बाद जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब है अपने साजी सर, तो साजी साहब ने जो एलिट यूथ लीग और ग्रास रूट डेवलपमेंट को लेकर बात बहुत अच्छी बोली है कि उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द जो है लीग लेकर आ रहे हैं, ग्रास रूट लेवल से लेकर एलिट यूथ लीग तक। और इसमें जो एज ग्रुप रहेगा वो रहेगा अंडर 9 से लेकर अंडर 21 तक। तो अब देखिए, अभी कई प्लेयर्स जो मिस करते हैं ना अपॉर्चुनिटीज, तो अंडर 9 से अंडर 21 तक आपके लिए प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो साजी साहब ने बिल्कुल ये बात बोल दी है। और देखिए दिसंबर में जो है एनुअल कंपटीशन कैलेंडर जो होता है हमारे इंडियन फुटबॉल का, जिसमें सारी लीग्स हो गई या कोई भी टूर्नामेंट होता है हमारे इंडियन फुटबॉल के, वो सब कुछ उसमें हमको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। तो देखिए साजी साहब ने ये भी बोला कि देखिए ये जो अंडर 9 से अंडर 21 तक की हमको लीग लाना है, ग्रास रूट टू एलिट यूथ लीग तक,
इसमें थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, है ना, ये बहुत चैलेंजिंग भी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बस सोचा और हो गया। थोड़ा धीरे धीरे इस पर काम होगा, उसके बाद ये जो चीज़ें हैं हमको दिखने लग जाएगी, है ना। तो यही चीज़ हम चाहते भी है। लेकिन साजिद साहब आपको ही पता है कि बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, फीफा के साथ काम कर चुके हैं, एफसी के साथ काम कर चुके हैं, तो उनको बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने अगर बोला है तो बिल्कुल उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही होगी कि किस तरह से अंडर 9 टू अंडर 21 एक प्रॉपर डेवलपमेंट जो है वो एक स्ट्रक्चर दे पाए हमारे इंडियन फुटबॉल को। तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हमको इस मीटिंग से सुनने को मिली है, और आई होप कि जो जो बोला गया है उन पर सटीक तरीके से काम होगा, क्योंकि जो बोला गया है वो इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल नजर आ रहा है। इसके बाद एक बड़ी खबर ये कि आर्सन वेंगर, जो आपको पता ही आर्सेनल के खतरनाक कोच जो कि पहले थे, वो जो है आजकल फीफा में फुटबॉल डेवलपमेंट के चीफ है। तो वो इंडिया आ रहे हैं एडवाइस करने के लिए कैसे हम इंडियन फुटबॉल को आगे लेके जा सकते हैं, ग्रास रूट डेवलपमेंट से लेकर ऊपर के लेवल तक किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इन पर वो आकर एडवाइस देंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है कि फीफा के जो चीफ है फुटबॉल डेवलपमेंट के, वो इंडिया आएंगे और हमको थोड़ा सा गाइड करेंगे। और आर्सन वेंगर ने कितना कमाल किया है आर्सेनल क्लब के लिए, उससे आप समझ ही सकते हैं कि वो इंडियन फुटबॉल के लिए कितनी अच्छी एडवाइस उनके तरफ से दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हमको देखने को मिली है, और आई होप कि इसी तरह की पॉजिटिव खबरें हमको मिलते रहे, और पॉजिटिव चीज़ें जो है इंडियन फुटबॉल में हमको देखने को मिले, जो बोला जाता है उसके ऊपर काम अच्छे से हो। बस यही तो चाहते हैं। ये सब अगर होते जाएगा तो हमको क्या ज़रूरत है फिर इतना कुछ बोलने की, बिल्कुल सब कुछ अच्छा होते जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आई होप कि ऐसा कुछ हो, और ऐसे ही हमारा पॉजिटिवली जो है हमारा इंडियन फुटबॉल आगे बढ़ते रहे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो आई लीग क्लब्स की मीटिंग हुई थी एएफएफ के साथ, और जो कल्याण चौबे साहब ने कुछ बातें बोली है, साजी साहब ने भी जो अनाउंसमेंट किया है एलीट यूथ लीग को लेकर, और आर्सन वेंगर जो इंडिया आ रहे हैं उसके ऊपर भी आपके जो जो विचार हैं इन बातों पर आप जरूर कहिएगा, ठीक है, कमेंट में। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। अब तो कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हमको सुनने को मिली है, तो अच्छी बात है। तो आपका सपोर्ट यूं ही बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।